जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। पूज्य आचार्य श्री जयमल जी महाराज द्वारा रचित बड़ी साधु वंदना के विवेचन की श्रृंखला में गाथा 53 और 54, 53 और 54 के अर्थ के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। वली पुंडरिक राजा कुंडरिक डिगियो जान, पोते चारित्र लईने न खाली धर्म महान। सर्वार्थ सिद्ध पहुँच्या चविले से निर्वाण, श्री ज्ञाता सूत्रमा जिनवर कर्या बखान। इस गाथा के माध्यम से हमें दो सहोदर भाइयों की कहानी जानने मिलती है। यह कहानी है पूर्व महाविदेह क्षेत्र की सुंदर रमणीय नगरी पुंडरीकिणी की, जहाँ के राजा का नाम महापद्म था और उनके दो पुत्र थे, पुंडरिक जी और कुंडरिक जी। किसी समय नगर में धर्मघोष स्थविर का पधारना हुआ। उनकी धर्मदेशना सुनकर राजा महापद्म जी को वैराग्य हो गया और उन्होंने पुंडरिक जी को राजगद्दी सौंपकर दीक्षा ले ली। कई वर्षों तक शुद्ध संयम का पालन किया और परम पद को प्राप्त किया। कुछ समय बाद फिर से धर्मघोष स्थविर जी का पदार्पण नगरी में हुआ। इस बार धर्मदेशना सुनकर युवराज कुंडरिक जी को संसार से विरक्ति हो गई। बड़े भाई राजा पुंडरिक जी ने बहुत समझाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कुंडरिक जी ने दीक्षा ग्रहण करके स्थविर मुनि के साथ विचरने लगे। कुंडरिक मुनि जी ने गुरु चरणों में रहकर 11 अंगों का अध्ययन किया। जगह जगह विचरते हुए अनुकूल प्रतिकूल आहार मिलना, समय असमय आहार ग्रहण करना, इन कारणों से उनके शरीर में दाह ज्वर उत्पन्न हो गया और ऐसा संयोग बना कि विचरण करते करते स्थविर मुनि अपने शिष्य समुदाय के साथ फिर से एक बार पुंडरीकिणी नगरी में पधारे। राजा ने अपने भाई मुनि की अस्वस्थता देखकर स्थविर मुनि से उनकी निर्दोष तरीके से औषध उपचार करवाने की आज्ञा मांगी। स्थविर मुनि ने भी सहमति दे दी और अपने शिष्य समुदाय के साथ राजा की यानशाला में पधारे। औषध उपचार, अनुकूल आहार प्राप्त होने से जल्दी ही कुंडरिक जी स्वस्थ हो गए। तब स्थविर मुनि ने विहार करने का विचार किया, लेकिन कुंडरिक जी ने वहीं कुछ और दिन रहने की इच्छा व्यक्त की। स्थविर मुनि ने विहार कर लिया, लेकिन कुंडरिक मुनि वहीं ठहर गए। भाई की आसक्ति को राजा कुंडरिक जी ने जान लिया और बातों बातों में साधु जीवन अपनाने के लिए उन्हें धन्य होने का एहसास कराने लगे। बार बार ऐसी बातें सुनकर कुंडरिक जी अंदर ही अंदर लज्जित होने लगे और इच्छा न होते हुए भी उन्होंने वहाँ से विहार कर लिया। कई वर्षों तक गुरु के साथ विचरण किया, लेकिन भोगों में आसक्ति ने पीछा नहीं छोड़ा और इसी कारण से संयम में भी शिथिलता आ गई। वो भी इतनी कि संग से अलग होकर पुनः अपनी नगरी पुंडरीकिनी पहुँच गए, लेकिन इस बार राजमहल ना जाकर वहीं पास में एक अशोक वृक्ष के नीचे ध्यान करने लगे। ध्यान तो कर रहे थे, लेकिन वह भी आर्द्र ध्यान। उन्हें राज वैभव, राजसी भोजन आदि के ही विचार आते रहते। इसके आगे की कहानी अगले ऑडियो में जानने का प्रयास करेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम।